एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज जैसे तैसे करके इधर उधर से खाने की व्यवस्था करता था, लेकिन हर दिन कोई उसका खाना चुरा लेता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम जानते हो मैं बहुत गरीब हूँ, फिर तुम हमेशा हमारा ही खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चोरी करनी है तो तुम एक अमीर आदमी का खाना चुराओ, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूहे ने लड़के से कहा कि तुम कितनी ही कोशिश कर लो, तुम्हारे अपने जीवन में उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह सुनकर लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि यह कैसे संभव है। फिर चूहे ने लड़के से कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या है तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुमको बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकलता है। जाते जाते बहुत रात हो गई और रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दी और उसने हवेली के लोगों से एक रात रुकने की अनुमति मांगी। हवेली के लोगों ने उससे पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने लड़के से कहा, तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक बात पूछ सकते हो कि हमारी एक 16 साल की बेटी है। लड़की बात नहीं कर पाती, क्या करने से उसके गले में आवाज़ वापस आएगी। लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न अवश्य पूछूंगा। फिर सुबह होने पर वह उन्हें धन्यवाद दिया और आगे निकल गया। आगे रास्ते में बर्फ का पहाड़ मिला। जब वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो वहाँ उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर ने लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब जादूगर ने कहा कि तुम मेरी ओर से एक प्रश्न पूछ सकते हो। मैं स्वयं जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। इतने दिनों में मैं स्वर्ग जा सकता था, लेकिन नहीं जा पाया। क्या करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक जादू की छड़ी थी। वो उस छड़ी की मदद से लड़के को बर्फ से ढके पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने एक बड़ी नदी मिली, जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। कछुआ भी उसे नदी पार कराने के लिए राजी हो गया। रास्ते में कछुए ने उससे वही प्रश्न किया, वह कहाँ जा रहा है? लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने उससे पूछा, क्या वह मेरी ओर से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकता है कि मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या कर जिससे मैं ड्रैगन बन सकता हूँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करा दिया। आखिरकार वह लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ उसने बहुत से लोगों को बैठे देखा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का सुनकर चिंतित हो गया, क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। लड़का सोचने लगा कि वो कौन से 3 प्रश्न पूछूं। उसने उस कछुए के बारे में सोचा जो पिछले 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। वो जादूगर जो स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बात किए अपना जीवन कैसे बिताएगी। फिर उसने मन ही मन सोचा कि मैं तो बस एक गरीब भिखारी हूँ, भीख मांगकर गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मुझसे कई गुना ज़्यादा है। यह सोचकर लड़के ने स्वयं का सवाल नहीं किया, बल्कि उन तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने कहा, कछुआ 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो तब तक ड्रैगन नहीं बन सकता जब तक वो अपना कवच नहीं छोड़ देता। तथा जादूगर स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन उसने वो जादुई छड़ी अपने पास रखी है। वो जादुई छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। अगर वो स्वर्ग जाना चाहता है तो उसे वह जादुई छड़ी छोड़नी होगी। जिस दिन वह लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी, उस दिन से वह बात करने लगेगी। लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। वापस आने पर यह सब बातें सुनते ही जब कछुए ने अपना कवच खोला तो उसके अंदर कई अनगिनत मोती मिले। कछुए ने उन मोतियों को लड़के को दे दिया और ड्रैगन बनकर उड़ गया। फिर वो उस हवेली में गया जहाँ उसने पहली रात बिताई थी। जब वो वहाँ गया तो कुछ लोग उसके सामने आए
और बोले कि तुम वही हो ना जो उस रात हमारी हवेली में आए थे। लड़के ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। और फिर उस लड़के ने सारी बात बताई। और वो लड़की एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उसने अपने जीवन साथी के रूप में उस भिखारी को चुना और उसके बाद उसकी आवाज़ वापस आ गई। तो इस प्रकार लड़के को धन शक्ति व एक सुंदर जीवन साथी मिल गया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता तो कोई चल नहीं सकता। तो क्या आपकी समस्या सबसे बड़ी है? जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद भी दूसरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान भी अपने आप हो जाता है।